हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 होम साइंस के चैप्टर 1 दैट इज़ वर्क लाइवलीहुड एंड करियर के टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड PYQs देखने वाले हैं, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं। सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर 5 मार्क्स, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। सो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये चैप्टर है वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आएगा एंड मिड टर्म एग्जाम्स में ये 7 to 10 मार्क्स का भी हो सकता है। तो अगर इस चैप्टर से अपने मार्क्स बचाने हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करना। सो इफ़ यू वांट टू टेक फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर, तो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का वन शॉट देख सकते हो, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लस आप ये 5 क्वेश्चंस देख सकते हो, क्योंकि इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और हो सकता है 2 या 3 भी आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क विद एग्जाम्पल्स। तो ये सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं आने के, तो हमें वर्क और मीनिंगफुल वर्क के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। सो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं और किस तरह से आंसर लिखना है वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले हम वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे, एनी टास्क डन टू अर्न मनी और कंप्लीट आर ड्यूटी। ऐसा कोई भी काम जो हम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए और अपना कोई भी एक जो ड्यूटी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल दे सकते हैं वर्किंग अ रेगुलर शिफ्ट एट अ फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री में आप एक रेगुलर शिफ्ट कर रहे हो। अब मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? वर्क दैट गिव्स इनर पीस, सेल्फ सोसाइटी एंड फुलफिल्स अ पर्पस। ऐसा कोई भी काम जो कि एक पर्पस को फुलफिल कर रहा है, आपको शांति दे रहा है और सोसाइटी की हेल्प हो रही है, उसको हम मीनिंगफुल वर्क बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल है, एक डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पुअर पेशेंट्स को फॉर फ्री। ठीक है, तो बिना पैसे लिए वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, तो ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और डॉक्टर को भी अच्छा लग रहा है और जो पेशेंट है उसके लिए भी अच्छा है, तो इसको हम मीनिंगफुल वर्क बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ व्हाट इज़ एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स क्या होती है एंड स्टेट्स इट्स 2 मेन ऑब्जेक्टिव, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और एर्गोनॉमिक्स क्या होती है, और ये 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। सो डेफिनेशन क्या है एर्गोनॉमिक्स की? तो इट इज़ द स्टडी ऑफ क्रिएटिंग अ सेफ एंड कंफर्टेबल वर्क प्लेस फॉर अ वर्कर। तो किसी भी वर्कर के लिए या वर्कर्स के लिए हम एक कंफर्टेबल और सेफ जगह बनाते हैं, जिससे कि वो अपना जो काम है वो बिना किसी एक्सीडेंट के या एकदम शांति से कर सके और प्रोडक्टिविटी हाई करने के लिए, तो इसकी स्टडी को ही हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। और इसमें 2 ग्रीक वर्ड्स का यूज़ हुआ है, एक है एर्गोन जिसका मतलब होता है वर्क एंड एक है नोमोस दैट इज़ नेचुरल लॉस। ये भी एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, तो याद रख लेना। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे थे, तो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सो फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस ह्यूमन एग्जॉशन एंड इंजरीज। एक्सीडेंट और इंजरीज़ को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि सामान जल्दी जल्दी बने, ठीक है, और प्रॉफिट हो, इस वजह से भी ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है एंड लिस्ट एनी 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें एंटरप्रेन्योर क्या होता है उसके बारे में बताना है और इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बतानी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अ पर्सन हु टेक्स फाइनेंशियल रिस्क टू बिल्ड अ यूनिक बिजनेस और स्टार्ट फ्रेश वेंचर, तो उसको ही हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ऐसा कोई भी इंसान जो कि पैसे का रिस्क लगाता है, ठीक है, एंड एक यूनिक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और जो कि रिस्क ले सके, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग हो। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ रिस्क टेकिंग, ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में ये है कि वो फाइनेंशियल रिस्क लेता है, ठीक है, तो नॉट अफेयर्ड ऑफ फेलियर। एक तो वो जो अपने पैसा है उसको रिस्क ले सके, उसको लगा के, प्लस वो फेलियर से डरे ना। सेकेंड इज़ इनोवेशन, ब्रिंग यूनिक फ्रेश आइडियाज़, क्योंकि बिजनेस में हमेशा हमें यूनिक और फ्रेश आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, तो वो इनोवेटिव हो। थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क, वो कॉन्फिडेंट हो प्लस वो हार्ड वर्किंग हो, तो क्या होना चाहिए? प्योर डेडिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जॉब एंड करियर, और ये हर बार रिपीट होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अब हमें बताने कि जॉब क्या होता है और करियर क्या होता है। अगर अभी आपने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आपके लिए वर्ड्स बिल्कुल न्यू लग रहे होंगे और आपके मन में डेफिनेशन नहीं आ रही होगी, तो इसलिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वन शॉट डला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम जॉब के बारे में लिखेंगे एंड देन हम लोग करियर के बारे में लिखेंगे। और अगर कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम में डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम एक टेबल बना के लिखते हैं, ठीक है।
तो जॉब क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है डन प्राइमरीली फॉर सर्वाइवल एंड मंथली सैलरी। तो जॉब क्या होता है, हम एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, ठीक है, और बेसिकली ये हम क्यों करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जितनी भी सैलरी मिल रही है उस पर हम सर्वाइव करते हैं, प्लस हमें उसमें मंथली सैलरी मिलती है, यानी कि रोज़ नहीं, ईयरली नहीं, हमें उसमें हर मंथ सैलरी मिलती है और वो एक फिक्स्ड होती है अमाउंट। अब देखते हैं करियर क्या होता है। तो करियर होता है अ लाइफ लॉन्ग प्रोफेशनल जर्नी विथ कॉन्टीन्यूस ग्रोथ, स्किल लर्निंग एंड बिग गोल्स। करियर होता है कि ये हमेशा एक कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, यानी कि हमेशा ग्रोथ होती रहती है। एक प्रोफेशनल जर्नी होती है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, स्किल लर्निंग, ठीक है, और बिग गोल्स को हम अचीव करते हैं। वही जॉब को हमने शॉर्ट टर्म इसलिए बोला क्योंकि उसमें से एम्प्लॉय को निकालने का भी खतरा रहता है, लेकिन करियर एक लॉन्ग टर्म प्रोफेशन है। Now let's move to the fifth question, and that is the last question. So why is social responsibility crucial for any career or business? तो इसका बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेनली 3 to 5 नंबर्स में आता है। तो हमें इसमें बताना है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है करियर या फिर बिजनेस में, ठीक है। तो प्रोफेशनल मस्ट नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं करते प्रॉफिट पे, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। दे मस्ट केयर फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देंगे, वो इन्वायरमेंट का भी देखेंगे कि हम उसकी केयर कर पा रहे हैं, हम उसे हार्म तो नहीं कर रहे, ठीक है। और सपोर्ट करते हैं पुअर को एंड एक्ट एथिकली टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, यानी कि सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को समझते हैं ताकि एक बेटर सोसाइटी को वो बिल्ड कर सके। तो इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी करियर में या बिज़नेस में। सो अगर आपने ये पांचों क्वेश्चन जो है रेडी कर लिए, समझ लिए, और अगर आप अपने पेपर में अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इसको बढ़ा के या शॉर्ट करके लिख सकते हैं, तो आपका इस चैप्टर में से एक मार्क्स भी नहीं जाएगा। 100% गारंटी है कि आप अब इस चैप्टर में से सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।